महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। प्रेस वार्ता में विभाग के सचिव के.एन. झा द्वारा ये बताया गया कि सावित्री बाई फुले योजना के तहत बच्चियों के ड्रॉप आउट होने से बचाने के लिए लाभकारी है। इसका उद्देश्य छात्राओं को कम से कम 12वीं तक स्कूली शिक्षा पूरा कराने का है। इस योजना के तहत बाल विवाह रोकने के लिए काफ़ी लाभकारी है। पहले इस योजना में 2 बच्चियों की लिमिट रखी गई थी, लेकिन अब बाद में इसे बढ़ा दिया गया। ये बता दें कि सेविका के मानदेय को 9500 और सहायिका और को 4500 किया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में भी अनुकंपा का भी लाभ दिया जा रहा है। अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उनके परिवार को नौकरी मिल सके। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को स्वेटर सरकार दे रही है। लगातार 2 वर्ष से स्वेटर दिया जा रहा है। इसकी वजह से ठंड में भी बच्चे स्कूल पहुंचकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में आंगनबाड़ी केंद्र में बेंच डेस्क देने की तैयारी है। इसके अलावा स्कूल में मिलने वाले एजुकेशन किट भी दिया जाएगा। अगर आंगनबाड़ी में अगर किसी बच्चों के साथ कुछ अनहोनी होगी तो वैसी स्थिति में आपदा प्रबंधन के तहत सहायता दी जाएगी। और क्या कुछ कहा विभाग के सचिव ने, सुनिए। इस सेविकाओं के मानदेय को हम लोगों ने 9500 रुपया कर दिया और सहायिका के मानदेय को 4750 प्रति माह निर्धारित किया गया। इसमें से राज्य संसाधन से हम लोग सेविका के लिए 6800 रुपये, जो हमारा एक मैंडेटरी स्टेट शेयर है और एक जो हम ऊपर से दे रहे हैं, दोनों मिला के, जो लघु आंगनबाड़ी केंद्र है हमारे मिनी आंगनबाड़ी सेंटर्स, उसमें 7400 रुपये और सहायिका में 3400 रुपये का इसका मानदेय हम लोग मुहैया करवा रहे हैं उन लोगों को। उसके साथ साथ उनको अनुकंपा का भी लाभ, अगर उनके कोई मृत हो जाते हैं सेविका या सहायिका और उनके कोई जो आश्रित हैं अगर उसमें क्वालिफाइड हैं तो उनको हम लोग सेविका सहायिका में नियुक्त करेंगे डायरेक्ट। एक समस्या होती थी कि सालों भर हमारे सेविका सहायिका रिटायर्ड करते थे तो वैकेंसी काफ़ी दिन हो जाती थी, एडवांस प्लानिंग करने में हम लोगों को मुश्किल आती थी। तो अभी लास्ट कैबिनेट में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि 62 के बाद रिटायर करेंगे, लेकिन सिर्फ 30 अप्रैल को। कहने का मतलब अगर किन्हीं का मई जून में अगर रिटायरमेंट है तो उनको हम लोग 30 अप्रैल को ही रिटायर करेंगे नेक्स्ट ईयर में, जिससे कि हमें एक प्लान करने में हम लोग जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो भी वैकेंसी क्रिएट होने वाली होगी उसमें हम सेविका सहायिका का चयन कर लें, जिससे कि बच्चों को जो भी लाभ वहाँ से मिलता है वो मिलते रहे। इसके अलावा जो कुछ और इंटरवेंशन किए गए हैं हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से आंगनबाड़ी केंद्र को सुदृढ़ करने के लिए, उसमें एक है कि हम लोगों ने पिछले साल एक निर्णय लिया था कि बच्चों को विंटर यूनिफॉर्म मतलब स्वेटर 2 मुहैया कराएं। तो ये दूसरा साल है वो हम लोग मुहैया करवा रहे हैं। चूँकि जो CMR चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु होता है, उसका कहीं ना कहीं सरकार को लगी कपड़ा ये है। और इसके अलावा जो हमारे कैबिनेट से उम्मीद है उसमें हम लोग एक आंगनबाड़ी केंद्र मुहैया करवाएंगे। अभी हमारे बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे बैठ के दरी पे पढ़ाई करते हैं, तो उसको हम लोग मुहैया करवाएंगे। अब हम यूनिफॉर्म के साथ साथ जैसे विद्यालयों में बच्चों को ड्रेस दिया जाता है उस तरीके से हम लोग नॉर्मल यूनिफॉर्म है, हम लोग टी-शर्ट एंड पैंट इसी तरीके से बच्चे के स्कार्फ दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग उनको जो स्कूल में विद्यालयों में जैसे किट दिया जाता है उसके बाद हम लोग रीडिंग एंड राइटिंग पे जो बच्चे आएंगे तो आने वाले दिनों में हमारा न्यूट्रिशन के साथ साथ शाला शिक्षा बोलते हैं उस पर हम लोग जोड़ रहेंगे। और इसके लिए हम लोग सेविका के कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग का भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग उस क्षेत्र में जाएंगे तो उसमें हम लोग एक रिजल्ट चाहेंगे तो हमारे सेविका प्रशिक्षण पूरी तरह जानकार बच्चे तो उसको प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने नया स्कीम चलाया है जो अटेंडेंस को बढ़ाएगी। में हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो अगली कैबिनेट होगी इसमें हम लोग स्वीकृति इस पर मिल जाएगी और इससे 18 लाख नए पेंशनर आने वाले दिनों में इससे जुड़ेंगे, लगभग 18 लाख। तो ये एक सामाजिक सुरक्षा का एक कॉम्प्रिहेंसिव हम लोगों ने विभाग में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे इंटरवीन किया है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है और बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। इसी में एक और स्कीम हम लोगों का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ये राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना, जिसमें कि हम 20,000 रुपया किसी भी फैमिली के अगर जो मुख्य अर्जन करता है ब्रेड अर्नर उसको हम लोग मुहैया करवाते हैं।
दूसरा जो फ्लैगशिप स्कीम हमारा है डिपार्टमेंट का, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। जो हमारे झारखंड में जो कुछ तरह की कुरीति में जो समस्याओं लड़कियों के सामने थी, उसमें एक बाल विवाह बहुत बड़ा था। दूसरा इसमें था कि लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती थी, वो 12th तक का एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकती थी। बहुत सारे इंटरवेंशंस होके अभी 8वीं तक तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा अचीव कर लिया है, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं उसमें अभी भी 8वीं के बाद जब हाई स्कूल जाते हैं लोग, ड्रॉप आउट काफ़ी देखा जाता है। तो इस 2 पॉइंट पे मेनली जो बच्चियां 12वीं तक कम से कम शिक्षा ग्रहण करें और बाल विवाह से हम लोग निजात पालें, तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना लागू की गई। इसमें हम लोग 8वां और 9वां में अगर कोई एडमिशन लेते हैं तो 2500 रुपये, 10वीं 11वीं और 12वीं में अगर एडमिशन लेते हैं तो 500 रुपये, और अगर 18 से 19 के बीच में वो अविवाहित रहती हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ जाता है तो एक मुश्त 20,000 रुपये की राशि, टोटल उनके लाइफ टाइम में 40,000 राशि की सहायता करवाते हैं। 2 साल पुरानी स्कीम है, इसका भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, और आने वाले दिनों में जो 2 समस्याएं जो इंडिकेटर्स मैंने बताया आप लोगों को, उस पर काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। जब योजना की शुरुआत हुई थी तो हम लोग सिर्फ 2 बच्चियों तक देते थे, फिर एक सोच आई और कुछ बच्चियों ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने डिमांड रखा कि जो बच्ची पैदा हो चुकी हैं उसको किसी भी राइट से वंचित रखना उचित नहीं होगा। तो हम लोगों ने इसमें निर्णय लिया कि अब जिस भी पैरिटी की बच्ची हो, जिस भी संख्या में हो, सबको इसका लाभ दिया जाएगा। कुछ क्वालिफिकेशंस नॉर्म्स थे जिसके कारण से लाभुकों की संख्या काफ़ी कम थी, और तो इसके क्राइटेरिया को भी रिलैक्स किया गया। तो 1-2 एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को छोड़ के कि जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, पेंशनर नहीं हो, इनकम टैक्स पे ही नहीं हो, ब्रॉडली इस सारे लोगों को कवर कर लिया गया इसमें। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज के डेट में जो पेंशनर की संख्या है 35,68,000, और अगर पिछले % का इंक्रीज है, और सिर्फ अगर स्टेट पेंशन जो राज्य संपोषित पेंशन था उसमें हमारा इंक्रीज 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। हम लोग 6,60,000 लगभग लाभुक हुआ करते थे, आज के डेट में वो 23 लाख से ज़्यादा है। इसी को लेके अभी एक नई सोच आई कि जो वृद्धावस्था जो कॉन्सेप्ट है उसको अब 60 साल में नहीं बांध सकते हैं। जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनका आर्थिक और सामाजिक स्तर अलग अलग है, उसका बुढ़ापा डिफरेंट चरण में आता है। ये उससे भी जुड़ा हुआ मामला है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि जो हमारे अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति और महिला बेनिफिशियरी हैं, उसको हम लोग वृद्धावस्था पेंशन 50 की उम्र की बात देंगे। मतलब जिस पे सरकार का भी काफ़ी जोर है, वो सर्वजन पेंशन योजना है। इसके काफ़ी कंपोनेंट हैं। इसमें 3 हमारे स्कीम्स चलते हैं, आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, और जो 6 स्कीम्स है अभी हम लोगों ने ट्रांसजेंडर के लिए लॉन्च किया था, उसको मिला के, जो कि राज्य से हम लोग 100% करते हैं। तो ये तो सर्वजन पेंशन में एक बात आती है, लेकिन इस पर कई एंगल से इस पर राज्य सरकार के द्वारा इंटरवीन किया गया है। डिटेल्ड आपको दिया गया है, जो मैं कुछ इंटरवेंशंस बताना चाहूँगा कि सेंट्रल स्कीम जो हमारा है उसमें जो 60 से लेके 79 के जो वृद्धावस्था पेंशन के लाभुक हैं, उनको केंद्र सरकार के द्वारा 200 रुपया दिया जाता है, और हम लोग उसमें 800 रुपया सप्लीमेंट करते हैं। उसी तरीके से 80 से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपये दी जाती है, और 500 हम लोग उसको सप्लीमेंट करते हैं। जो हमारे विधवा पेंशन है और विकलांग पेंशन के लोग हैं दिव्यांग पेंशन में, उसमें 300 रुपये भारत सरकार द्वारा दी जाती है, और 700 हम लोग झारखंड सरकार से उसको सप्लीमेंट करते हैं, ताकि उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्राप्त हो सके, और 1,000 रुपया महीना। इसके अलावा हम लोग जितने जो हमारे 6 स्कीम्स हैं राज्य सरकार के, उसमें भी 1,000 रुपये प्रति माह के दर से दिए जाते हैं। इसमें एक इशू आता था कि भारत सरकार से कई बार फंड रिलीज होने में हमें समस्या होती थी, और बेनिफिशियरी को टाइमली पेमेंट नहीं हो पाता था। तो हम लोगों ने इसके लिए 100 करोड़ का एक रिवॉल्विंग फंड बनाया कि समय हम उनको दे सकें। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये आया कि अन्य पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं, इससे ये अलग है। गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पेंशन होता है, जो सरकारी सेवक होते हैं, वो आपका सर्वाइवल का सर्टिफिकेट है कि जितना दिन आप सर्वाइव किए। लेकिन ये जो पेंशन है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, वो हम सर्वाइवल के लिए देते हैं,
तो राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे ये निर्णय लिया कि अब हम एडवांस दे देंगे। पहले जन